हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश पर आपातकाल के प्रभाव पड़े। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। 1982 के इलेक्शंस में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और रामलाल ठाकुर जी को फिर से हिमाचल प्रदेश का सीएम बनाया गया, पर जल्द ही उन पर करप्शन के चार्जेस लगने लगे। उन पे आरोप थे कि उनका हाथ हिमाचल की फॉरेस्ट में इलीगल फॉरेस्ट फेलिंग्स में था, जिन्हें उनके ही क्लोज रिलेटिव्स कैरी आउट कर रहे थे, जिस वजह से उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए रामलाल ठाकुर जी को मुख्यमंत्री के पद से हटवाकर उनकी जगह वीरभद्र सिंह जी का नाम सजेस्ट किया। और 8 अप्रैल 1983 को वीरभद्र सिंह जी पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और वहीं रामलाल ठाकुर जी को आंध्र प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। और वहां भी उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तेलुगु देशम पार्टी की सरकार, जिसे एनटी रामाराव जी हेड कर रहे थे, उसे बर्खास्त कर दिया और मिस्टर एनटी रामाराव के ही दामाद मिस्टर चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लीड किए जा रहे ग्रुप को मिस्टर एनटी रामाराव की गैर मौजूदगी में सरकार बनाने का मौका दिया। ये आज़ाद भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री का पहला ऐसा मौका था जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंजॉय कर रहे सीएम को उसके पद से हटाकर सरकार गिरा दी गई थी। खैर छोड़िए, हिमाचल पे आते हैं। 1985 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस दोबारा से वापस पावर में आ जाती है और 68 में से 37 सीट्स जीतकर इस मर्तबा भी वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के सीएम बनते हैं। 1985 के इलेक्शंस की खास बात यह भी है कि इस मर्तबा 10 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े थे, जिनमें से 3 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। पहली बार किसी महिला मेंबर को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार विद्या स्टोक्स हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी और ये इन 1985 के इलेक्शंस के बाद ही हिमाचल प्रदेश में यह बदलाव का सिलसिला शुरू हुआ, अर्थात हर 5 साल बाद नई सरकार, या बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार। एंड इन 1990 इलेक्शंस शांता कुमार की अगुवाई में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकार बनाई। गौर फरमाइएगा, बीजेपी ने। शांता कुमार जी पहले भी हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके थे जनता पार्टी की अगुवाई करते हुए, पर इस मर्तबा वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे और ये पहला ऐसा मौका था जब किसी हिमाचली सीएम ने संस्कृत में शपथ ली थी। इस मर्तबा शांता कुमार जी अपने सभी साथी एमएलएस को साथ लेके चल रहे थे ताकि पिछली बार की तरह फिर से उलटफेर ना हो जाए। 1919 इलेक्शंस की बीजेपी की जीत को लोगों ने शांता वेव की संज्ञा भी दी। शांता कुमार जी के काम करने के तरीके भी थोड़े हटके थे। उन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में पावर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की। नो वर्क नो पे, काम भी अपना गांव भी अपना, वन लगाओ रोजी कमाओ, और हर गांव तक पीने की पानी की सुविधा पहुंचाने और हर द्वार सरकार जैसी कई नीतियों और योजनाओं की शुरुआत का श्रेय भी शांता कुमार जी को जाता है। हिमाचल प्रदेश में सब कुछ स्मूथली वर्क कर रहा था, परंतु इस मर्तबा भी शांता सरकार अपना टर्म पूरा करने से पहले ही डिसॉल्व कर दी गई। कारण बाबरी मस्जिद डेमोलिशन एट अयोध्या, उत्तर प्रदेश। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद ढहा दी। इस घटना की सपोर्ट में थे आरएसएस, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी जैसी तमाम हिंदूवादी पार्टियां। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए उस समय के प्रधानमंत्री मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी सेकुलर इमेज बचाने की मंशा से सारी बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया, जिनमें से एक शांता कुमार जी द्वारा लीड की जा रही हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट भी थी। हिमाचल प्रदेश में उस दौरान एक भी कम्युनल वायलेंस की घटना रिपोर्ट नहीं की गई थी। फिर भी स्टेट गवर्नर मिस्टर वीरेंद्र वर्मा ने सेंटर की कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट के बिहाफ पे हिमाचल प्रदेश के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। 15 दिसंबर 1992 को शांता कुमार सरकार को डिसमिस कर दिया गया और स्टेट में फॉर द सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया था, जो कि 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक चला। अब नेक्स्ट इलेक्शंस हुए 1993 में, जिसमें वही सरकार पलटी और कांग्रेस ने श्री वीरभद्र सिंह जी की अगुवाई में फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई और विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया जेपी नड्डा जी को। अब बारी थी 1998 के इलेक्शंस की। यहाँ राजा वीरभद्र सिंह जी ने एक कैम्बल खेलना चाहा। उस दौरान देश की कुछ स्टेट्स में हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली थी और इसी बात का फायदा उठाने के लिए उन्होंने इलेक्शंस प्रीपोन करवाए, परंतु इस बात का ज्यादा फायदा वीरभद्र सिंह जी उठा नहीं पाए। 1998 के इलेक्शंस में दोनों कांग्रेस और बीजेपी को 31 सीट्स पर जीत मिली, मतलब दोनों पार्टी के बीच टक्कर अभी कड़ी थी।
कांग्रेस पार्टी ने जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कैप्चर करके गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे अपना क्लेम जाहिर किया। मिस्टर रमेश चंद धौला, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो इस 1998 के इलेक्शंस के एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाले थे। उनका साथ लेकर और उनको कैबिनेट में मंत्री पद का वादा देकर वीरभद्र सिंह जी ने जल्द से जल्द सरकार बनाई। परंतु वीरभद्र सिंह जी की ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट ज्यादा देर टिक नहीं पाई एंड विद इन 18 डेज ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट गिर गई, क्योंकि रमेश चंद धौला जी, जो कि पहले ही शांता कुमार जी के सपोर्टर हुआ करते थे, उन्होंने अपना सपोर्ट कांग्रेस से लेकर बीजेपी को दे दिया और प्रेम कुमार धूमल जी की अगुवाई में 26 मार्च 1998 को हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।